हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आए हुई पीएचडी नोटिफिकेशन की। तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और चलिए इन्हीं की तरफ से आया हुआ है रेड का नोटिफिकेशन, दैट इज़ पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये है आगरा में, तो इनकेस आप चाहते हैं और आप कर सकते हैं वहाँ से पीएचडी, तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट विजिट करनी होगी, जो कि है dei.ac.in/dei/right। एल्स आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सिर्फ इनके नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी गूगल पे, राइट। सो ये है आई थिंक कैंपस, और उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा है नोटिसेस एंड डाउनलोड्स का हियर, राइट। सो इसी में यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे, यस, यहाँ पे ये ब्लू लिंक्स हैं, उससे जस्ट ऊपर वाला लिंक है ये ब्लू लिंक मैं बोल रही। तो ये है नोटिफिकेशन फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन्स इन मार्च 2021। यहाँ से आप अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स देख सकते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, चलिए डाउनलोड करके पहले सब्जेक्ट्स वगैरह देख लें, फिर सीट्स देख लेंगे। पहले सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है आई थिंक, तो ओपन करते हैं। तो देखिए ये है वो पीडीएफ, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले है लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इज़ March 1, दैट इज़ 1 मार्च, 1 मार्च 2021, राइट। ऑनलाइन सबमिशन के लिए जो वेबसाइट है वो है यही dei.ac.in। डेट का क्या है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की, तो इट इज़ 14 मार्च 2021 संडे। और कब से, तो 9 बजे से है, ठीक है। सो यहाँ पे अब डिटेल्स हैं, राइट। सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स है। मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स मिनिमम, 5.5 CGPA। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वालों के लिए 75% मार्क्स या 7.5 CGPA 10 पॉइंट पे, राइट, या 90 परसेंटाइल और ज़्यादा हो गेट में एटलीस्ट 1 ईयर। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन जिन्हें मिलता है उन्हें मिलेगा। किन किन डिसिप्लिन्स में पीएचडी प्रोग्राम या सीट्स अवेलेबल हैं, किस में एडमिशन होगा। इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, म्यूजिक, अकाउंटेंसी एंड लॉ, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, देन पीडागोजिकल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, CS, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड 9 रिसर्च डिवीजन ऑफ DEI। अभी हम अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स देखेंगे और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी। इसको ध्यान में रख के अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। और सीट्स अभी हम देखते हैं, तो बिना सीट्स देखे कुछ भी डिसाइड नहीं कीजिएगा, एक बार सीट देख लीजिए। और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशंस गिवन है, तो आप एक बार इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। यहाँ पे वही पीजी से रिलेटेड चीज़ें मेंशन है। सेकंड पॉइंट में है देयर मे बी सेपरेट रिसर्च एंट्रेंसेस फॉर ईच फैकल्टी। तो हो सकता है अलग अलग टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट हो हर फैकल्टी या डिपार्टमेंट के लिए। लार्ज अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी तो भी आपको पता है कि रेट के लिए, ओके वेट, अगर बहुत ज़्यादा नंबर में एप्लीकेशंस आती हैं तो मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए, राइट। वो क्या उसका बेसिस क्या होगा, तो मार्क्स होगा, दैट इज़ MSc या MA के आपके जो भी मार्क्स हैं क्वालिफाइंग डिग्री के, वो, राइट। उसके अलावा यहाँ पे है वैकेंसीज, आप चेक कर लीजिए। और ये है शेड्यूल, 14 मार्च को होगा। वेन्यू क्या है, तो इन्हीं का कैंपस है, तो आपको आगरा जाना होगा, अच्छी बात है। इतने अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं वहाँ पे, टूरिज़्म के पर्पज़ से घूम भी लीजिएगा आप। एनीवेज टाइमिंग विल बी 9 to 10 AM। उसी के बाद इंटरव्यू भी होगा। ओके, सो अब आई थिंक सॉर्टेड हैं चीज़ें। इंटरव्यू भी उसी दिन होगा, आप बस जाएंगे, पहले रिटर्न होगा, फिर अगर क्वालिफाई होते या जो भी उनका प्रोसीजर है फिर आपका इंटरव्यू होगा सेम डे, राइट। रिटन टेस्ट क्या होगा, 70 मिनट्स का होगा, 2 सेक्शंस होंगे। पहला होगा यस रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे। देन सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जिसमें अगेन 35 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आंसर शीट्स की फिर से इवैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है। और यस इसी तरह 1 by 1 आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। 70 मार्क्स रेट का होगा और 30 मार्क्स इंटरव्यू का होगा। और फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर MPhil रेट एग्जाम्ड, मतलब वैसे जिन्होंने रेट एग्जाम्ड हैं जो, देयर इंटरव्यू मार्क्स, तो उनके जो इंटरव्यू के मार्क्स उन्हें मिलेंगे उसे 3.33 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ताकि इस स्केल पे लाया जा सके, राइट। उसके बाद है आपको क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में ले जानी है, प्रेजेंट करनी है, वो सारी चीज़ें प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। ऑब्वियसली एक एक पॉइंट अपने से पढ़ लीजिएगा। और जो भी जिनका भी फाइनल ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया है, उनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है। ऑल सच कैंडिडेट्स जिनका भी रिजल्ट ऑफ फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इज स्टिल अवेटेड, या वो
हु डू नॉट या हु हैव नॉट, जिनके पास फाइनल ईयर की उनकी मार्कशीट नहीं है, तो आप प्रोविजनल देकर, मतलब प्रोविजनल परमिशन आपको मिल सकती है इस टेस्ट में अपीयर होने की, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, और रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के बाद आपको ओरिजिनल दिखानी होगी। ओके, सो दे आर रिक्वायर्ड टू शो द फाइनल ईयर या सेमेस्टर मार्कशीट ओरिजिनल अप टू 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिटन टेस्ट। तो सपोज अभी नहीं है अप्लाई करते समय, बट आपकी जब भी आपका इंटरव्यू है, जिस डेट पे, जो भी हमने ऊपर देखा, तो उससे 1 घंटे पहले चेक किया जाएगा, आपके पास होनी चाहिए आपकी मार्कशीट, राइट। तो ये थी बात, राइट। अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास मार्कशीट नहीं होगी उस दिन, वो भी ओरिजिनल, तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड है कि 31 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद फीस सबमिशन वगैरह स्टार्ट होगा। कौन कौन एग्जेम्प्टेड हैं इस टेस्ट से? सो वेट, यस, सो जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है, हु हैज़ क्वालिफाइड नेट एज नेट JRF, हाउ वर कैंडिडेट्स जिनके पास सिर्फ नेट स्लेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर, ओके, सो JRF हैं आप, तभी आप एलिजिबल हैं, सिर्फ नेट हैं या स्लेट हैं तो उनके लिए है, दे शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर PhD रेट एग्जामिशन, उनके लिए एग्जामिशन नहीं है। उसके अलावा आप ये और भी देख लीजिएगा, परमानेंट टीचर हैं आप, तो फिर आपके लिए ये कंडीशन है, तब आप एग्जेम्प्टेड होंगे। MPhil के लिए है, जो DE के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, DEI के मतलब इसी इंस्टीट्यूशन के, फिर यहाँ पे गेट से रिलेटेड है, तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप उससे रिलेटेड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसे देख लीजिएगा, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशंस थी। चलिए अभी हम सीट देख लेते हैं, और यस, बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें एक बार अपनी तरफ से भी उसे पढ़ लीजिएगा, राइट। तो आपको यहीं अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे क्लिक करना होगा, सॉरी जी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो सीट्स डिपार्टमेंट्स वाइज देखते हैं। सो आर्ट्स में म्यूज़िक की 10 सीट्स हैं, संस्कृत में कोई सीट नहीं है, देन हिंदी में 12 सीट्स हैं, होम साइंस में 2 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में कोई नहीं है, इंग्लिश में 26 सीट्स हैं ओवरऑल। एजुकेशन में, एजुकेशन फैकल्टी या डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट फाउंडेशन एंड पेडागोजिकल साइंस में टोटल 10 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में 22, मैकेनिकल में 24, सिविल और फुटवेयर में नहीं है सीट्स। कॉमर्स के अंडर जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अकाउंटेंसी एंड लॉ में 4 है, और अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसमें है 1। जूलॉजी में 2, बॉटनी में 6, केमिस्ट्री में 2, मैथ्स में नहीं है, फिजिक्स में 6, कंप्यूटर साइंस में 3, साइकोलॉजी में 3 है, सोशियोलॉजी एंड पोल साइंस में सीट्स अवेलेबल नहीं है, इकोनॉमिक्स में टोटल 15 है, और मैनेजमेंट में है 5 सीट्स, राइट। सो काफ़ी सारी सीट्स हैं। स्टिल 15 सीट्स अगर किसी सब्जेक्ट में आती हैं तो ये ज़्यादा ही माना जाता है अकॉर्डिंग टू मी। सो एनीवेज, ये था वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इन केस आपको हेल्पफुल लगा है। वैसे इन्फॉर्मेशन तो मुझे आई थिंक हेल्पफुल ही लगी होगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और येस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।